500 से ज़्यादा एल्बम्स में अपनी आवाज़ दे चुके लखबीर सिंह लखा जी आज हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे। लखबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैसा था आपका सफ़र, जो आपने बुलंदियाँ हासिल करी हैं, इस सफ़र में पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लगी, कैसा रहा आपका ये पूरा सफ़र? मैं तो यही समझता हूँ कि ये सब ईश्वर की कृपा रही। मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ, जो पहले बिहार था अब झारखंड हो गया, और वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई। समय आते आते गाने का शौक़ हुआ स्कूल लाइफ से ही। तो मैं वहाँ बचपन में स्कूल में प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था। मेरे पीछे बच्चे गाते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लता जी का बहुत सुंदर भजन था ये, तो इसको मैं गाता तो बच्चे मेरे साथ पीछे मेरे को फॉलो करते थे। मिडिल तक तो मैं ऐसा ही रहा। मैट्रिक में आया तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, पर क्लास में जो छुट्टी के टाइम, टिफ़िन के टाइम जो बैठते थे हम लोग गाते थे, उसमें एक मास्टर जी ने मेरे को सुन लिया। मेरे मास्टर बहुत अच्छे थे, मिस्टर BN सिंह। तो मैं डर गया कि उन्होंने मेरे को मारेंगे। बोले कि नहीं गाओ गाओ। तो मेरा हौसला बढ़ा, मैंने सुनाया उनको। संयोग से सरस्वती पूजा का आयोजन था हमारे स्कूल में, RD टाटा हायर सेकेंडरी स्कूल। ये 70 की बात है ये। तो मैंने मेरा रंग दे बसंती चोला, एक फिल्म शहीद का महेंद्र कपूर जी का, वो गाया तो बहुत लोग प्रसन्न हुए, और टाटा कंपनी भी बहुत प्रसन्न हुई, सारे अफसर बहुत प्रसन्न हुए। और मेरे सब उन्होंने स्कूल की जितनी फीस थी माफ़, पेंसिल किताब जो भी मतलब चाहूँ मैं ले सकता था। बस ज़्यादा दिन सफ़र नहीं चला। मैं स्कूल मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज ज्वाइन किया था, तब तक मेरा काफ़ी नाम हो गया। बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तक में आया। और फिर संजोग ऐसा हुआ कि हमारे एक जमशेदपुर में कावड़िया संघ ग्रुप है, मारवाड़ी समाज है, उसमें सब और भी लोग जाते हैं। वो सावन में भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते थे, बाबा बैद्यनाथ। तो मैं भी उनके साथ गया। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रभु की कृपा हुई, महादेव जी की। मैंने भी कांवड़ उठा ली और 9 साल पैदल मैंने कांवड़ चढ़ाई। और उन 9 सालों में मेरा ऐसा डंका बजा, समझिए, बजवाया बाबा ने कि पूरे हिंदुस्तान में बाबा की कृपा हुई और लोगों ने मुझे पहचाना। फिर मेरी दर्शन कुमार जी से मुलाकात हुई। गुलशन कुमार जी के जो छोटे भाई हैं जी, गुलशन कुमार जी के जो छोटे भाई दर्शन जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में गया और टी सीरीज़ में मेरी पहली एल्बम निकली। टी सीरीज़ से मेरी ऐसी मुलाकात हुई कि गुलशन जी ने मुझे बम्बे बुलाया और उन्होंने माता जी की पहली एल्बम मेरे से कराई ना। उससे पहले मैं यूकी में कर चुका था, यूकी कंपनी में, शेरों वाली की जय बोलो। पर वो छोटी कंपनी थी, वो लोगों ने सुना, उसमें गुलशन कुमार जी ने भी सुना, तो उन्होंने मेरे को बुलाया बम्बई। तो मैंने गाया मैया का चोला है रंगला, जो पूरे वर्ल्ड में बजा। बस माँ की ऐसी कृपा हुई कि बस आज तक वैसे ही कृपा बरस रही है। भजनों को चूज़ करना कुछ अलग, सिर्फ आप भजन को चूज़ करना, ये आप इसके पीछे का कि क्या वजह है? सिर्फ भजन गाते हैं या नहीं, मैंने गाया सब कुछ है जी। देखिए, मैंने शुरुआत में मैंने आपको बताया कि प्रेयर से हुई जी। गुरुद्वारा साहब में मैं धार्मिक गीत गाता था, शब्द भी गाता था। हमारे घर के पास राधे कृष्ण जी का मंदिर था, वहाँ भजन भी गाता था। फिर जब मैं इधर निकला तो फिर दिल्ली आके और बम्बई पहुँच के मैंने एक दो पिक्चर फिल्मों में भी गाया, पर वो मेरी आत्मा को पसंद नहीं आया। जो गाया ठीक है, मैंने गाया, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा मेरे को। गा तो मैंने दिया, उसके बाद मैंने कभी गाया नहीं। और गज़लें भी गाई मैंने, कव्वालियाँ गाई जी। और अब भी आगे भी गाऊंगा, पर वो गाने गाऊंगा जो लोग सुन सकें घर में बैठ के। अगर कोई मेरे पास ऐसा ऑफ़र आता है, जब से फिर मैंने देखा कि ऊट पटांग वाला गाना लक्का सिंह आप मत गाओ, आप केवल भजन गाओ, मेरी आत्मा को ही मंजूर हुआ। तो इसलिए मैंने भजन, और भजनों में भी मैं ये देखता हूँ कि तर्ज कैसी है, शब्द कैसे हैं, और फिर उसको अपने तरफ से कोशिश करता हूँ जो
सुनने वालों को पसंद आता है और आज तक पसंद ही किया मुझे, जब तक पसंद कर रहे हैं गा रहा हूँ मैं। सर आप फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, तो फिल्म जब आप कोई चूज़ करने जाते हैं तो आप किस तरह की स्क्रिप्ट प्रेफर करते हैं कि आप आगे उसमें एक्टिंग करने के लिए, अपना किरदार डालने के लिए आप उसमें कोशिश करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया, मैंने फिल्मों में गाया है। हाँ, अभी मेरी एक पिक्चर बनी है माँ पूर्णागिरी। जी। माँ पूर्णागिरी ये पहले तो यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में थी, अब माता जी चले गई उत्तराखंड में। टनकपुर स्टेशन है, वहाँ से माँ का दरबार है। इस तरफ बाबा नानक जी का स्थान है नानक मत्ता, और ऊपर पहाड़ पे माँ पूर्णागिरी, और एक तरफ बाबा नानक जी का और स्थान है रीठा साहब। मैं सब दर्शन करके आया। पहले मैं दर्शन करके आया, फिर कुछ लोग वहाँ के इंटरेस्टेड थे, वो कहने लगे कि आप, हम एक पिक्चर बनाना चाहते हैं, आप हमें सहयोग करो। उस पिक्चर में मैंने रोल भी किया है, 2 गाने उसमें, 2 भजन उसमें मैंने गाए हैं। एक माता जी का जागरण गाया है जो मेरे पर फिल्माया गया है, और एक सूफ़ी है। सूफ़ी तो सब गाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने जो गाया है वो एक अलग हटके है। और मैं सुनने वालों से, दर्शकों से ये प्रार्थना करूँगा कि माँ पूर्णागिरी आप ज़रूर देखिएगा। मैंने उसे पेश किया है, धार्मिक पिक्चर है, और मैंने माँ का नाम लेके उससे शुरुआत किया, क्योंकि मुझे सब कहने लगे कि धार्मिक फिल्में कोई देखते नहीं है, तो आप पैसा ये लगाने का मतलब नहीं है। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। और मैंने उनको भी उत्साहित किया जो बनाने वाले थे, तो वो कहे कि आपके नाम से हम प्रेजेंट करेंगे, तो आपके नाम से लोग एक बार तो ज़रूर देखेंगे। सो मेरी दर्शकों से प्रार्थना है कि माँ पूर्णागिरी को ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल लोग देखेंगे। सर इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, आजकल का जो यूथ है, जो लोग हैं, आजकल के बच्चे हैं, वो भजनों से दूर होते जा रहे हैं। इतना भगवान में आस्था इतनी उन लोग के अंदर रह नहीं गई है, तो आप क्या गानों में अपना कुछ ऐसा कुछ नया लेके आने की सोच रहे हैं कि जिससे आज का यूथ भी अट्रैक्ट हो, जो उनको भी सुनने को अच्छा लगे या वो भी सुनना पसंद करें? मैम ऐसा है कि मैंने जहाँ तक देखा है, मेरा नज़रिया जहाँ तक है जी। जब से मैं गा रहा हूँ तो यूथ मेरे साथ बहुत जुड़ा हुआ है, और भी गायकों के साथ जुड़े हैं। लेकिन जब मैं धार्मिक, जैसे खाटू श्याम जी के मैं जाता हूँ, तो उसमें 50-60% यूथ की भीड़ होती है। जब सालासर जी जाता हूँ हनुमान जी महाराज के, वहाँ भी यही हाल है। माता जी के यहाँ तो वहाँ तो करीब करीब होते हैं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश यही है कि मैं ऐसे शब्द उसमें चुनूं, ऐसे भजन गाऊं कि ये एक बालक से लेके एक बुजुर्ग तक की समझ में आए। जब उनकी समझ में आएगा कि ये भगवान के प्रति क्या है हमारा नज़रिया है, क्या मेरे भाव हैं, तो ज़रूर कृपा होगी। ज़रूर मेरे को है कि जो और जुड़ेंगे लोग। अब कल जैसे कुंभ में कार्यक्रम था, तो केवल यूथ ही था वहाँ जो उन्होंने प्रचार किया कि लखा सिंह जी आएंगे यहाँ भजन संध्या करने, तो मैं करीब करीब सारा यूथ ही था। तो मैं तो जब तक जीवित हूँ, जब तक गा रहा हूँ, मैं मेरी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जंग पीढ़ी इसमें जुड़े, पर हमारे बच्चों को पता चले कि हम क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है। ठीक है, हम पश्चिम की नकल करें, नो, कोई इसमें बुराई नहीं है, नकल करनी बुराई नहीं है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसे भूले नहीं हम। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है, अपील भी है। सर आप प्रयागराज की बात करी आपने, तो आपको प्रयागराज जाके कुंभ देख के कैसा लगा? प्रयागराज मेरी माई की बहुत कृपा हुई, मैं 2 बार घूम आया और दोनों उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम किए, और सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। उतनी भीड़ को संभालना बहुत बड़ा क्रेडिट है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपके चैनल प्राइम टीवी की तरफ से, कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। ऐसा ही अरेंजमेंट नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया था, वो भी मैंने देखा था। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350 साला जो उत्सव मनाया गया, प्रकाश उत्सव, उसमें भी वैसा ही उन्होंने अरेंजमेंट किया था, एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया। अब मेले में क्या है, थोड़ी बहुत तो इधर उधर होती है, उसके लिए हम सबको ये समझना चाहिए कि उतनी देश विदेश से लोग आए हैं, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहा और बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। फिर कभी ऐसा मौका आएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। सर इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने गायकी चुनी, उससे पहले आपका रोल मॉडल कौन था गायकी गाने के पीछे? किसको सोच के दिमाग में रख के? देखिए, मैंने बताया आपको, मेरी शुरुआत यहीं से हुई, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो जी। और संजोग ऐसा हुआ कि गाना निकला, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। रफ़ी साहब का गाना था, पता नहीं फिल्म थी ससुराल, राजेंद्र कुमार। अब वो मैं जब गाता था तो मेरे मामा का नाम था सूरज सिंह और मेरी मामी जी का नाम था प्यार कौर। तो वो
उस गाने को मेरे को कभी 1 रुपया दे दिया, कभी 2 रुपया दे दिया, वही सुना तो मैं शुरू होता था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे चश्मे बदूर। तो वहाँ से मेरा हौसला बढ़ा और हौसला बढ़ते बढ़ते मैंने अपना आइडल जो है वो रफ़ी साहब को चुना। वैसे मैं जितने भी सुरीले कलाकार हैं, रफ़ी साहब तो खैर वो तो महापुरुष थे। वो रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, लता जी और आशा भोसले, ये 7 जो हैं ये हमारे भारतवर्ष के सप्तऋषि हैं गायकी के मामले में। और इनमें मेरे को महेंद्र कपूर जी से मिलने का मौका मिला और मन्ना डे जी से मिलने का मौका मिला। दोनों को मैंने बहुत प्रणाम किया, पैर छुए, बड़ा आशीर्वाद मिला, उन्होंने ही मेरे को सुना और यही मेरे साथ आइडल है। वैसे चंचल जी को मैं बहुत मानता हूँ दिल से, उन्होंने जो धर्म का प्रचार किया, और गुलशन कुमार जी को, उनकी बदौलत आज घर घर में भजन सुने जाते हैं। और एक मैं नुसरत फ़तेह अली खान जी को सुनता हूँ बहुत ज़्यादा, उसमें जो पंजाबी कवालियाँ या पंजाबी जो गाए हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें अच्छे उन तर्जों में अच्छे शब्द बना के मैं पब्लिक को सुनाऊँ। जैसे मेरा एक भजन बड़ा गाया हुआ, बड़ा अच्छा लगा लोगों को, मेरी अक्खियों के सामने ही रहना वो शेरा वाली जगदम्बे, ये उन्हीं की तरस थी। तो अच्छा जो भी अच्छा सुरीला कलाकार है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद बैठ के सुनता हूँ उसको और कोशिश यही करता हूँ कि अच्छा से अच्छा गाऊँ। और जो नए गाने वाले हैं मैं उनसे भी यही प्रार्थना करूँगा कि वो अपना सुर देखें और ताल देखें, शब्द देखें, भाव भी बनाएं, तभी उनको और सफलता मिल जाएगी। सर, आपकी फैमिली से भी जो लोग गाने में आए हैं, आपकी बेटी आई हैं, उन्होंने भी गाने गाए हैं, बेटे ने भी गाए हैं, तो आप उनके पीछे कोई ऐसा उनको कोई हिदायत देते हैं या उनको कोई उनका भी भक्ति सॉन्ग्स में ही मन है या कुछ वो अलग हट के कुछ करेंगे, कुछ सुन जाएंगे किसी उसमें? नहीं, वो तीनों संगीत सीख रहे हैं जी। और तीनों ही जो बड़ा है पन्ना गिल जी, अच्छा गायक है, वो बिटिया जो है वो ब्लैक बेल्ट है और गाने का शौक़ है उसको, तो मैं रोकता नहीं उसको। छोटा वाला जो है वो एक्टर है, वही माँ पूर्णागिरी में एक्टर है, मेन एक्टर वही है, राजदीप गिल। अच्छा। छोटा वाला बेटा, और उस पर एक गाना मैंने और साधना सरगम जी ने गाया है, वो उस पर फिल्माया गया है, दोनों पर, हीरो हीरोइन पर। और पन्ना ने और साधना सरगम जी ने एक बहुत सुंदर भजन गाया और पूनम ने, बिटिया ने बहुत अच्छा गाया है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बार बार दर्शकों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रूर सुनिएगा और मुझे सलाह भी दीजिएगा कि आगे से ये काम मैं करूँ कि नहीं करूँ। मेरे को सलाह जो बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं, बहुत सारे मेरे मैसेज आते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि पूरा परिवार पर ही पूरे भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, बाबा की बहुत कृपा है, वाहिगुरु की बड़ी कृपा है कि बेटा भी गायक हीरो, बिटिया भी गायक और छोटा वाला एक्टर भी है और गायक भी है। बड़ी ईश्वर की कृपा रही आज तक और मेरे को उम्मीद है कि आप सबों का आशीर्वाद से ऐसा ही रहेगा। सर, लोग बिल्कुल जाएंगे, देखेंगे। इसी तरह मैं ख़त्म करने से पहले बस कोई भी आपका पसंदीदा जो भी आपको पसंद है उसकी चंद लाइनें हमारे दर्शकों को तक। तो मैं आपको माँ पूर्णागिरी का वो सूफी भजन सुनाता हूँ। उसमें मैंने ये वार्निंग दी है, अपने को भी वार्निंग दी है और पब्लिक को भी अपील की है, दुनिया को सुनने वालों को अपील की है। अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। इस गाने को मैंने चुना, फिल्म आई थी वक्त, बहुत छोटा था मैं, उसमें एक गाना बहुत रफ़ी साहब का फेमस हुआ था, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। उसके बाद कोई ऐसा समय पर भजन नहीं आया, ना कोई गीत आया। जब मेरे पास ये आया तो मेरे दिमाग में हुई, बस वो मेरे दिमाग में आ गया और मैंने इसको बहुत कोशिश की कि बहुत अच्छा गा सकूं। तो आज के इस युग में ये चेतावनी भी है कि ऐ इंसान, ऐ बंदे, ये जो समय मिला है, इस समय में रहते हुए अच्छे काम कर ले। अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, वक्त कहीं ये बीत न जाए,
वक्त कहीं ये बीत न जाए, वक्त कहीं ये बीत न जाए, कुछ तो वक्त से डर ले, अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आपने सही कहा कि वक्त किसी का नहीं होता और जो भी वक्त मिलता है उसमें आप अच्छी चीज़ें कर लीजिए। अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जय माता दी। हिंदी समय हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। जय माता दी, सत श्री अकाल।